हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बाबू तुम लोग? हमें उम्मीद है तुम लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो तुम लोग बताओ कि क्लास में तो लगभग सभी चैप्टर्स के अंत में ही थे हम लोग जो है आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो बच्चों, तुम लोग आज जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसका नाम है एडजेक्टिव। इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। हमारा जो चैप्टर है ये नया चैप्टर है एडजेक्टिव। इंग्लिश ग्रामर का न्यू चैप्टर है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है। अब ये एडजेक्टिव होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? बच्चों देखो, एडजेक्टिव क्या होता है उसके लिए देखो। हम लोग लिखते हैं परिभाषा में दैट वर्ड which tells merits or demerits of a noun or a pronoun is called an adjective। हमने क्या लिखा? That word which tells merits or demerits of a noun or a pronoun is called an adjective। देखो बच्चों, तुम लोग विशेषण के बारे में जानते हो, एडजेक्टिव के बारे में जानते हो, तुम लोग बोलते हो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही बात तुम लोग जानते हो, सही डेफिनेशन है। उसी को हमने भी लिखा है दैट वर्ड, वह शब्द, विच जो, टेल्स कहता है या बतलाता है, मेरिट्स और डिमेरिट्स अच्छाई या बुराई को, ऑफ अ नाउन एक संज्ञा का या एक सर्वनाम का, उसी को कहते हैं इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। उसी को कहते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। याद रहेगा तुम लोगों को याद रखना है दैट वर्ड विच टेल्स मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कहने का मतलब वह सब जो कहता है या बतलाता है अच्छाई या बुराई को। किसका अच्छाई बुराई? तो एक संज्ञा का या एक सर्वनाम का इज कॉल्ड कहते हैं एन एडजेक्टिव, एक विशेषण कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, यहां एज मतलब होता है जैसे। राम इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। राम इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। बच्चों, ये राम तुम्हारा क्या है? तो ये नाउन है, इसको हम लोग कहते हैं संज्ञा। और यहाँ जो ऑनेस्ट है तुम्हारा, इसको हम लोग कहते हैं ईमानदार हिंदी में, और इसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि राम इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। राम, मोहन नहीं, राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। यह राम एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, और इसकी
मेरिट्स है, अच्छाई है कि यह ईमानदार है, इसलिए इस ऑनेस्ट यानी ईमानदार को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। और यहाँ पर नाउन की विशेषता को बताया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। दूसरा क्वेश्चन है, सी was a beautiful lady। बच्चों तुम लोगों को अच्छे से पता है कि सी का मतलब होता है वह, स्त्री के लिए, लड़की के लिए, और इस सी को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोनाउन। इसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोनाउन? क्योंकि ये किसी लड़की के नाम के लिए आता है। तुम अगर सीता का नाम बोलोगे, सीता के लिए जो वर्ड यूज होगा, जो शब्द यूज होगा, वह सी का प्रयोग होगा, और उस सी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ये सी मतलब होता है वह, लड़की के लिए, स्त्री के लिए। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है, ये ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ये होता है विशेषण। अभी तुम लोगों ने क्या देखा, इसमें राम की विशेषता थी कि वह ईमानदार है, राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। और इस सेंटेंस में सी वाज अ ब्यूटीफुल लेडी, वह एक सुंदर औरत थी, वह एक सुंदर औरत थी, वह एक सुंदर लेडी थी, वह एक सुंदर औरत थी। यहाँ पर वह कहा जा रहा है, वह थी मतलब कोई औरत, कोई लेडी, कोई लड़की थी। तो यहाँ पर सी का प्रयोग हम लोग स्त्री के लिए करते हैं, सी का मतलब वह होता है। तो यह सी तुम्हारा कहलाता है प्रोनाउन, और यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। तो ये डेफिनेशन तुम्हारा जो लिखा गया था, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई और बुराई को बतलाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसे हम लोग कहते हैं विशेषण, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अब ये दोनों एग्जाम्पल को तुम लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों तुम लोगों ने एडजेक्टिव का नोट कर लिया होगा। एडजेक्टिव को मैंने डिफाइन किया है, एडजेक्टिव को मैंने बताया, उसे तुम लोगों ने पढ़ा और समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया होगा समझ में तो फिर से हमको फ़ोन करना, मैसेज करना, हम कॉल पर भी तुमको समझा देंगे, या क्लास आकर समझ लेना। अब देखो बच्चों क्या लिखे हैं, एडजेक्टिव हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। एडजेक्टिव को 10 भागों में बांटा गया है। तुम लोग कह सकते हो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं। तुम लोग इस चीज को अच्छे से बता देना। अगर कोई क्वेश्चन करे, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, तो तुम कहना एडजेक्टिव हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। एडजेक्टिव को 10 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, पहला बोलना प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा बोलना पजेसिव एडजेक्टिव, पहला प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसी का नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फिर आते हैं छठा की तरफ, छठा में है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, छठा का नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सातवां है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इसको न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आठवां है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, 9 नंबर का है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और 10 नंबर में है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। बच्चों ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इससे। बस तुमको बस समझाने के लिए, तुमको याद रखने के लिए तुमको मैंने पढ़ा दिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, पहला प्रॉपर एडजेक्टिव जिससे किसी प्रॉपर नाउन की मदद से कोई एडजेक्टिव बनता हो। प्रॉपर नाउन की मदद से जो एडजेक्टिव का निर्माण होता है उससे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव, तुम लोगों ने पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा। माई पढ़ा है, आवर पढ़ा है, आई का हो गया आई, मी, माय। माय जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है। वी, अस, आवर, आवर पजेसिव एडजेक्टिव है। यू, योर,
योर पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर तुम्हारा ही, हिम, हिज जो है HIS हिज, वो पजेसिव एडजेक्टिव है। सी, हर जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। फिर चले आओ तुम दे के पास, दे, देम, दियर तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ये सभी के सभी पजेसिव एडजेक्टिव है, ये याद रख लिएगा। और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है वो किसी नाउन पर अपना अधिकार को दर्शाने के लिए होता है, पजेशन को दर्शाने के लिए होता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के ग्रुप को बांटता हो, जो किसी समुदाय के ग्रुप के बांटता हो, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिससे संकेत देने की बात हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में संकेत देना हो, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ मार्कर, इस तरह की बात जो हम लोग करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में होता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहेंगे, जैसे तुम लोग बोलते हो राम एक सुंदर लड़का है, या राम का तुमने क्या बताया, क्वालिटी को बताया, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहना। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, या सीता का विशेषता को तुम बता रहे हो, इसकी अच्छाई को बता रहे हो, इसलिए ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अगला है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिससे किसी का क्वांटिटी का बोध होता है उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मात्रा का जो बोध होगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जिससे किसी का नंबर का बोध होता है, जिससे किसी संख्या का बोध होता है, नंबर का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिस पर हम लोग एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, बल का प्रयोग होता है, उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है बच्चों। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो तुम लोग जानते ही हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मदद से जो बनता है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछने की बात हो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगला है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, तुम लोग पढ़ा है, सेंटेंस में पढ़ा है, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो डेफिनेशन पढ़ा है वही एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाता है बच्चों, तुम लोग अच्छे से याद रखना। और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का समझ लो मीनिंग क्या होता है, विस्मयादि बोधक विशेषण। जब हम अचानक से किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु को, किसी भी जानवर को अचानक से देखते हैं, सडनली देखते हैं, हमारे माइंड में कुछ अचानक से कुछ भावना उत्पन्न होता है, वो होता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो बच्चों तुम लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, याद रखना, ताकि तुम्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हेलो बच्चों, तो अभी तुरंत तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। तो तुम लोग जान गए हो कि एडजेक्टिव हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। एडजेक्टिव को 10 भागों में बांटा गया है, 5 और 5 कितने हुए 10। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं, तो 10 प्रकार हैं। बच्चों अब कुछ नया सीखने वाले हैं जो तुम्हारा एग्जाम में तुमको काम आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। इसीलिए हमने लिखा, हमने क्या लिखा देखो, VBI टॉपिक। क्या लिखा, VBI टॉपिक, ये टॉपिक VBI है। क्या लिखे हैं देखो, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्री यानी एडजेक्टिव। तुम लोग जो डिग्री पढ़ते हो, डिग्री जो बोलते हो, डिग्री जो यूज करते हो, उस डिग्री का नाम एडजेक्टिव भी है। और उस डिग्री के 3 फॉर्म होते हैं, यानी 3 रूप होता है। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ अ डिग्री, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ अ डिग्री। डिग्री के कितने प्रकार, कितने रूप, डिग्री के कितने रूप हैं, तो डिग्री के 3 रूप हैं। यानी एडजेक्टिव का अगर टाइप्स पूछा जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव, तो बोलना है देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं। लेकिन कोई अगर पूछ दिया हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव, तो उसको कहेंगे देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म यानी 3 रूप होते हैं। हमने भी वही लिखा, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्री। डिग्री के 3 रूप होते हैं। डिग्री के कितने रूप, डिग्री के 3 रूप होते हैं, 1 2 3, 3 रूप होते हैं। यानी एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंड एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। प्राचीन ग्रामर, प्राचीन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण है, इस दोनों के अनुसार, कहने का मतलब आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण और प्राचीन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार एडजेक्टिव यानी डिग्री के 3 फॉर्म हैं। याद रहेगा, फिर से सुनो, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, प्राचीन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार एडजेक्टिव यानी डिग्री के 3 फॉर्म हैं। कितने फॉर्म हैं, 3 फॉर्म हैं। अब उसमें देखो,
कौन कौन से फॉर्म है याद रखना है। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, इसको हम लोग शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, इसको शॉर्ट में सीडी बोलते हैं। और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम लोग एसडी बोलते हैं। याद रहेगा, सबसे पहला डिग्री का पहला फॉर्म कौन सा, पॉजिटिव डिग्री यानी पीडी। सेकंड फॉर्म कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री यानी सीडी। और तीसरा फॉर्म कौन सा बच्चों, तो सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी। याद रहेगा, जरूर याद रखना। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो तुम देख रहे हो लिखा हुआ है, ये पूरा एकदम सिंपल यानी कॉमन फॉर्म है, एकदम आसान सा रूप है, आसान सा तरीका है। तो देखो, हम लोग स्ट्रॉन्ग का मतलब जानते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फिर है वीक, वीक का मतलब भी तुम लोग जानते हो, वीक का कंपैरेटिव वीकर, वीकर से बना वीकेस्ट, वीकेस्ट कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। हार्ड पॉजिटिव डिग्री है, हार्डर कंपैरेटिव और हार्डेस्ट सुपरलेटिव। ब्राइट पॉजिटिव डिग्री है, ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री है और ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। क्लीवर पॉजिटिव डिग्री, क्लीवरर कंपैरेटिव डिग्री और क्लीवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। रिच इज पॉजिटिव डिग्री, रिचर इज कंपैरेटिव डिग्री एंड रिचेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। पुअर इज पॉजिटिव डिग्री, purer is comparative degree and the poorest is superlative degree. Tall is positive degree यानी PD, taller is comparative degree and the tallest is superlative degree. Young is positive degree, younger is comparative degree and the youngest is superlative degree. बच्चों ये आसान तरीका है, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का सबसे आसान तरीका है, सिंपल फॉर्म, कॉमन फॉर्म है। हम तुम लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बता देते हैं। देखो, सिंपल फॉर्म का ट्रिक क्या है कि जब तुम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे, when you will make positive degree into comparative degree, then you will have to add er in the last of, at the last of positive degree. अगर तुम चाहते हो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो तुम पॉजिटिव से जो कंपैरेटिव बनाओगे तो कंपैरेटिव में er जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो, स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ er स्ट्रॉन्गर, वीक है er वीकर, हार्ड है er हार्डर, ब्राइट में ER जोड़ दिए ब्राइटर, क्लीवर में ER जोड़ दिए क्लीवरर, रिच में ER जोड़ दिए रिचर, पुअर में ER जोड़ दिए पुअरर, टॉल में ER जोड़ दिए टॉलर, यंग में ER जोड़ दिए तो यंगर। ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे सिंपल फॉर्म है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का सबसे आसान नियम है कि हम पॉजिटिव डिग्री में ER को जोड़कर हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, कॉमन फॉर्म में होना चाहिए, तभी तुम ER लगाकर तुम वहां पर कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो। अब तुमको हम बताते हैं कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाओगे। तो बच्चों, जिस तरह पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए तुम ER का प्रयोग करता था, उसी तरह पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव के लास्ट में, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में EST का यूज कर दो। जैसे देखो, स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें देखो EST लग गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। वीक है ना, EST लग गया, वीकेस्ट हो गया, एक सुपरलेटिव बन गया। हार्ड है ना, हार्ड से बन गया हार्डेस्ट। ब्राइट से बन गया ब्राइटेस्ट, EST लग गया। क्लीवर से बन गया क्लीवरेस्ट, EST लग गया। रिच से बन गया रिचेस्ट, इसमें भी EST लग गया। पुअर से बन गया पुअरेस्ट, इसमें भी EST लग गया। टॉल से बन गया टॉलेस्ट, इसमें भी EST लग गया सुपरलेटिव में। यंग से बन गया यंगेस्ट, इसमें भी देखो EST लग गया सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल फॉर्म अगर है तो तुमको याद रखना है कि सिंपल फॉर्म में स्ट्रॉन्ग से अगर कोई पूछ दिया कि स्ट्रॉन्ग कौन सा डिग्री है, तो तुमको जवाब देना है स्ट्रॉन्ग इज पॉजिटिव डिग्री। और अगर कोई पूछेगा कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तुरंत ER लगा देना, स्ट्रॉन्गर बोलना। फिर पूछेगा सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, उसमें बोलना EST लगा दीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह से वीक, वीक से वीकर, वीकेस्ट, वीक पॉजिटिव डिग्री, वीकर कंपैरेटिव और वीकेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा हार्ड, हार्ड पॉजिटिव डिग्री, हार्डर कंपैरेटिव डिग्री, हार्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। क्लीवर, क्लीवर, क्लीवर से क्लीवर पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव क्लीवरर बोलना, और सुपरलेटिव बनाओगे तो क्लीवरेस्ट बोलना। अगला है रिच, रिच पॉजिटिव डिग्री है, रिचर
रिच मतलब अमीर, रिच से कंपेरेटिव बनेगा रिचर, उससे ज़्यादा अमीर, और जो सबसे अधिक अमीर होगा उसको कहेंगे रिचेस्ट। तो रिच पॉजिटिव डिग्री, रिचर कंपेरेटिव डिग्री और रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। फिर है पुअर, पुअर मतलब गरीब, पुअर से बना पुअरर, कंपेरेटिव बना उससे अधिक गरीब, और सबसे जो ज़्यादा गरीब है उसको पुअरेस्ट बोलेंगे। तो पुअर पॉजिटिव डिग्री, पुअरर कंपेरेटिव डिग्री और पुअरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अगला है टॉल, टॉल मतलब लंबा, टॉल मतलब लंबा, टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉल से बना टॉलर कंपेरेटिव डिग्री, जो उससे भी लंबा होगा टॉलर, और जो सबसे अधिक लंबा होगा उसको कहेंगे टॉलेस्ट, यानी टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट हो जाएगा। अगला है यंग, यंग कौन सा डिग्री? तो पॉजिटिव डिग्री है, कहेगा कंपेरेटिव बनाइए, यंग मतलब छोटा होता है। अब यंग से बनाइए कंपेरेटिव यंगर, और सुपरलेटिव बनाइए यंगेस्ट। तो हम लोग सिंपल फॉर्म में यह सीखे कि पॉजिटिव डिग्री में जब ER का प्रयोग होगा, जब ER का प्रयोग होगा, ER का प्रयोग होगा पॉजिटिव में, तो हमको याद रखना है कि वो बन जाएगा कंपेरेटिव डिग्री, और जब उसमें EST का प्रयोग करोगे तो वो बन जाएगा तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों आज का वीडियो देखो, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, नोट कर लेना, कॉपी तुम्हारा क्लास में चेक करेंगे कि तुमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और आगे का फिर क्लास हम बाद में देंगे। तो अच्छे से रहना, मन से पढ़ना, और समय बहुत कम है, इसी कम समय में हमें एक अच्छा स्कोर लाना है, एक अच्छा नंबर लाना है, एक अच्छा मार्क्स लाना है, जिससे हमारे माता पिता, गांव वाले, शिक्षक लोग, जिलावासी सभी खुश रहे। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, जो मेहनत करता है, जो घिसता है वही चमकता है। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और देखिए आगे क्या क्या लाभ मिलता है। तो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।